उत्तर आपके पास जो आ रहा है, जो किसान का माल नहीं उसका 7-12 उत्तर आपके पास आ रहा है। जो प्रैक्टिकल किसान का माल है वो मंडी में आता है, और जो आपके पास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो किसान का 7-12 उत्तर देते हैं वो उसका पैच ही नहीं देता है, उसको एक 24 रुपये का पैसा जा रहा है। दूसरा बात थोड़ा मैं आपको समझा नहीं, तो आपको कुछ गलत नहीं बोला, आपको गवर्नमेंट का अच्छा है लेकिन कागज के ऊपर प्रैक्टिकल क्या हो रहा है आपको समझाता हूँ। बोलिए, आपने 25 किया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 24 रुपये में आप 56% माल देते हैं, बराबर है। 16, 17, 18% सेकंड क्वालिटी देते, उसको कुछ शॉर्टेज देते, इसका मतलब आपने वो प्याज कम से कम डबल 4800 रुपये आपका कॉस्टिंग आता है। जो है ना जिसके लिए तुम एक रेट तय कर दो, कोई कम से कम जो कृषि वाला जो है। सर आपका क्या हो रहा है, आपको समझ दो, गवर्नमेंट ने जो स्कीम किया मी एमपी ला जाऊन आलो परवा दिवशी 3 रुपये 4 रुपये त्या रेंज में था, तो सरकार ने डिसीजन लिया कि इमीडिएटली, जबकि वो ये खरीफ वाला जो कांदा होता है वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, बट तुरंत ही दोनों एजेंसीज को हमने आदेश दिया कि आप तुरंत खरीदी शुरू करो, ताकि खरीदी 10 रुपया किलो 5 रुपया बेचो, आपको जो भाव बेचना है वो भाव बेचो। लेकिन आप इतना पारदर्शक काम ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में चलता है एपीएमसी में, वो छोड़ के आप कहाँ माल ले रहे किसान को पता नहीं है। वो 50% माल पिछली साल ही जब कांदे का भाव ये उत्तर आपके पास जो आ रहा है, जो किसान का माल नहीं उसका 7-12 उत्तर आपके पास आ रहा है। जो प्रैक्टिकल किसान का माल है वो मंडी में आता है, और जो आपके पास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो किसान का 7-12 उत्तर देते हैं वो उसका पैच ही नहीं देता है, उसको एक 24 रुपये का पैसा जा रहा है। दूसरा बात थोड़ा मैं आपको समझा नहीं, तो आपको कुछ गलत नहीं बोला, आपको गवर्नमेंट का अच्छा है लेकिन कागज के ऊपर प्रैक्टिकल क्या हो रहा है आपको समझाता हूँ। बोलिए, आपने 25 किया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 24 रुपये में आप 56% माल देते, बराबर है। 16, 17, 18% सेकंड क्वालिटी देते, उसको कुछ शॉर्टेज देते, इसका मतलब आपने वो प्याज कम से कम डबल 4800 रुपये आपका कॉस्टिंग आता है। जो है ना जिसके लिए तुम एक रेट तय कर दो, कोई कम से कम जो कृषि वाला जो है। सर आपका क्या हो रहा है, आपको समझ दो, गवर्नमेंट ने जो स्कीम किया मी एमपी ला जाऊन आलो परवा दिवशी 3 रुपये 4 रुपये त्या रेंज में था, तो सरकार ने डिसीजन लिया कि इमीडिएटली, जबकि वो ये खरीफ वाला जो कांदा होता है वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, बट तुरंत ही दोनों एजेंसीज को हमने आदेश दिया कि आप तुरंत खरीदी शुरू करो, ताकि खरीदी 10 रुपया किलो 5 रुपया बेचो, आपको जो भाव बेचना है वो भाव बेचो। लेकिन आप इतना पारदर्शक काम ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में चलता है एपीएमसी में, वो छोड़ के आप कहाँ माल ले रहे किसान को पता नहीं है। वो 50% माल पिछली साल ही जब कांदे का भाव इथं कांद्याचे क्षेत्र लागवड किती आहे, कांद्याची काय परिस्थिती आहे यासाठी ग्राहकांचं हितासाठी इथं ती आली, पण आम्ही त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विरोध केला का सरकार जे नाफेड आणि एनसीसी जो कांदा खरेदी करतो तो बाजार समितीमधूनच खरेदी केला पाहिजे, आणि तो रॅशनवर फुकट द्यायचा तर फुकट द्या, पण इथं बाजार समितीमध्ये खरेदी केल्यानंतर व्यापारी आणि सरकार नाफेड जे घेतं याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन तयार होईल आणि शेतकऱ्यांना 2 पैसे मिळतील अशी आम्ही त्यांच्याकडे बाजू मांडली। दुसरा विषय का ज्या वेळेस भाव वाढतात त्याच वेळेस ही कमिटी काय येते, ज्यावेळेस शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही त्यावेळेस यांचा कुठं दिसत नाही, म्हणून तीसुद्धा त्यांच्याकडे आम्ही शोकांतिका मांडली, आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे काही खरेदी आहे नाफेड असेल एनसीसीएफ यांनी बाजार समितीमध्येच घ्यावा, कारण बाजार समिती ही पारदर्शकपणाने काम करते। दुष्काळ पडल्यामुळे निश्चितच कांद्याचं उत्पादन या ठिकाणी लेट होणार आहे, परंतु ज्या वेळेला द्राक्षाचे भाव वाढतात आणि ज्यावेळेस केंद्राचे कमिटीले भाव कमी होतात, पहिले केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच निर्णय त्या ठिकाणी घेतला पाहिजे। शेतकऱ्यांचा माल ज्यावेळेस जास्त निघतो तो गोडाऊनला सबसिडी देता येईल का त्या दृष्टिकोनातून केंद्राने विचार करावा, आणि जे काही कांदा नाशिक जिल्ह्यात खरेदी केला जातो नाफेड आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून तो कांदा मार्केटमध्ये खरेदी केला पाहिजे। या प्रमुख 2-3 गोष्टी त्यांनी सांगितल्या, आणि निश्चितच खूप मोठा दुष्काळ पडलेला असल्यामुळे हा उन्हाळा कांदा मार्केटमध्ये आहे, साधारणतः 15 दिवस 1 महिना अजून उन्हाळा कांदा राहील, तो लाल कांदा यायला मार्केटमध्ये उशीर आहे आणि तो 15 डिसेंबरमध्ये येईल, त्यामुळे कांद्याचे भाव अजून वाढू शकतात। त्यासाठी
भाव कमी होतील का, कांदे मार्केटमध्ये किती आहेत ते बघायला आले होते. पण 2-3 गोष्टी जर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केल्या, ज्यावेळेस एप्रिल मेमध्ये कांदा मोठ्या प्रमाणावर मार्केटमध्ये येतो त्यावेळेस जर गोडाऊन फॅसिलिटीज उपलब्ध करून दिली, त्यांना काही सबसिडी दिली, तर त्या ठिकाणी कांदा ते स्टोअर करू शकतात. आणि निश्चितच आपला माल एक्सपोर्ट पण त्या ठिकाणी गेला पाहिजे. ज्या वेळेस भाव वाढतात त्या टायमाला एक्सपोर्ट बॅन त्या ठिकाणी केलं जातं, ते पण केंद्र सरकारने करू नये अशा प्रकारची सूचना आम्ही केंद्र सरकारच्या कमिटीला त्या ठिकाणी दिल्या. पुणे ज़िले में प्याज की जो सिचुएशन है उसका जायज़ा लेने के लिए आया है। यहाँ हम APMC मंडी में अभी है पिंपलगाम में, और अभी हम मार्केट को विज़िट करेंगे। उसके बाद हम अपने जो चौल है जहाँ हम NCCF और नाफेड के माध्यम से हमने अपना कांदा का स्टोर कर रखा है, उनको हम देखेंगे, फार्मर से इंटरेक्शन करेंगे और ये देखेंगे कि अभी कांदे की कितनी उपलब्धता अभी मार्केट में है, किसानों के पास कितना स्टोर कांदा है, और उससे प्राइस में कोई अननेसेसरी बहुत उछाल तो नहीं आ रहा है। और मेरा मानना है कि भारत सरकार बहुत प्रतिबद्ध है, किसान और उपभोक्ता दोनों के हितों को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी जो किसान और सभापति ने जो मांग की है कि नाफेड और NCCF मार्फत जो प्याज खरीदी कर रहे हैं, वो चेक बाजार समिति उन्होंने जो अपने सुझाव दिए उन पर हम विचार करेंगे एक बार, उसके पूरा डिटेल डिस्कशन करके, और मंत्रालय में जांच जैसा वो नहीं है, उन्होंने जो अपने विचार रखे उनके हम एक बार जांच करेंगे, NCCF नाफेड के साथ बात करेंगे, और फिर मंत्रालय में जाके हम उन चीज़ों पर विचार विमर्श करेंगे किस तरह सिस्टम को और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सके। थैंक यू।